नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज का डेटा ऐसा है कि सर घुमा देगा आपका। मेरा तो घूम गया। मैं आपको पहले डेटा बताता हूं। FII का आज दिन के दौरान मैंने वीडियो में काफ़ी बार आपके साथ शेयर किया कि आज बुल्स और बियर्स के बीच में चल रही है लड़ाई और दबा के डेटा भी बन रहा है। डेटा इन द मीन फंड फ्लोज अच्छे हैं, लिक्विडिटी भरपूर है। ऐसा नहीं है कि लो लिक्विडिटी पे काम हो रहा है, भर के लिक्विडिटी है। आज का डेटा देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। एट द एंड जीता कौन? बुल, तेजी करने वाला। और डेटा क्या आया है? सब तरफ बिकवाली। आज तो DIIs ने भी नहीं खरीदा। फिर सवाल ये उठता है, उठाया किसने है माल? क्या मेरे और आपके जैसे निवेशकों ने, यानी रिटेल इन्वेस्टर्स ने पोजीशन बनाई है, या इंडिविजुअल बिग इन्वेस्टर्स ने आज बाजार में पैसा डाला है? क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर अगर पोजीशन बनाएगा तो एकदम तो उसका सेंटीमेंट नहीं बदल सकता। अचानक से इतनी बड़ी बाइंग रिटेल निवेशक नहीं करेगा और वो ऑलरेडी पैसा लगा के बैठा हुआ है। क्या बड़े इन्वेस्टर्स आज बाजार में कूद गए हैं जो इंडिविजुअल हैं? क्योंकि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का डेटा नहीं आता है, रिटेल का डेटा नहीं आता है, डेटा FII का आता है। और आज का शॉकिंग है, जिस हिसाब से ये डेटा है, बाजार आज 150-200 पॉइंट नीचे बंद होना चाहिए था। कैश मार्केट में FIIs ने 1583 करोड़ की सेलिंग करी है, ठीक है जी। DIIs ने मात्र 490 करोड़ की बाइंग करी है। तो आज तो DIIs ने खरीदा ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लिया। FIIs की सेलिंग तब भी बढ़िया हो गई है एक तरीके से देखा जाए तो। साथ ही साथ FIIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स 2353 करोड़ का बेचा है, तो 2350 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर बेचा है। स्टॉक फ्यूचर्स 2314 करोड़ का बेचा है। तो इन्होंने तो भर भर के सेलिंग करी है, लेकिन बाजार गया है ऊपर। तो कौन है जिन्होंने इन्हें ही ट्रैप कर लिया एक तरीके से देखा जाए तो? ये बहुत ही सरप्राइजिंग, शॉकिंग, कुछ भी कह लो, डेटा ऐसा था। तो ये तो हो गई थोड़ा सा डेटा के ऊपर बात। अब आता हूं निफ्टी पे। निफ्टी हुआ है डेज हाई पे बंद। सारे के सारे निफ्टी को देखोगे तो ऐसा लगेगा आज तो पॉजिटिव डेटा आएगा, लेकिन डेटा सारा का सारा आपको कैसा मिल रहा है? बिल्कुल ही ज्यादा नेगेटिव। तो मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा ये शॉकिंग था, मुझे ऐसा लगता है। निफ्टी 24,900 है। अब डेटा ने इतना कंफ्यूज कर दिया कि और तेजी की बात करना मुश्किल हो रहा है। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट टू नेगेटिव दिख रहा है। यहाँ पे कुछ खास है नहीं जो आपके साथ मैं डिस्कस करूं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अब थोड़ा सा वेट करेंगे कि डेटा भी या तो स्ट्रांग हो या फिर निफ्टी ही कुछ अलग कर दे। क्या पता कोई तो आ रहा है बड़े लेवल पे खरीदने, ऐसा लग तो रहा है। अब तो देखना इंटरेस्टिंग होगा। अब बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा अमेरिका के बाजार की तरफ। भाई साहब, यहाँ पे तूफानी तेजी चल रही है। ना शटडाउन से फर्क पड़ रहा है, ना नेगेटिव खबरों से, ना इकोनॉमी में जो कुछ हो रहा है उससे। एक तरफा तेजी है भाई साहब। डाउ 350 पॉइंट ऊपर हो गया है। नेस्डेक में फ्लैट टू पॉजिटिविटी है। S&P 500 करीब 0.4% ऊपर है और रसेल 2000 1.25% की तेजी में है। तो स्मॉल कैप इंडेक्स तो उनका ऐसे भाग रहा है भाई, पूछो ही मत। कमाल की तेजी दिखने को आपको देखने को मिल रही है। अब ये तेजी के पीछे रीजन क्या बताया जा रहा है, एक बार मैं अगर आपके साथ शेयर करूं तो डाउ रैलीज 300 पॉइंट्स टू रिकॉर्ड एज वॉल स्ट्रीट लुक्स पास्ट शटडाउन फियर्स। तो पुराने शटडाउन को लेकर जो चीज़ें देखने के बाद अमेरिका के बाजार में तेजी है। और शटडाउन वैसे भी होता नहीं है, बस ऐसे ही डराया जाता है। हमने नॉर्मल केसेस में भी देखा ही है ये सब। और अमेरिका के बाजार आजकल तो खराब खबरों पे भी चल जाते हैं, पॉजिटिव खबरों पे तो पूछो ही मत क्या कर देते हैं। तो ये हो गया अमेरिका, बट हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है, ज़्यादा डीपली डिस्कस नहीं करेंगे। आते हैं वापस से भारतीय बाजार पे। कुछ अपडेट्स देना चाहूँगा। रशिया डज नॉट प्लान टू बैन डीजल फ्यूल एक्सपोर्ट्स नाउ, सेज टास। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है। चाइना प्रेशर्स ट्रम्प टू रिमूव रिस्ट्रिक्शंस व्हाइल ऑफरिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है एक तरीके से देखा जाए तो। टाटा मोटर्स की तरफ से पर्टिकुलरली क्या खबर है? ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ सब्सिडरीज, एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स टू टाटा मोटर्स लिमिटेड, कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड आफ्टर डीमर्जर स्कीम टेक इफेक्ट। तो ये तो होना ही है, ऑब्वियस है। आगे देखा जाए तो विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया के लिए खबर आते हुए दिख रही है। कंपनी क्लैरिफाइज प्रमोटर्स इक्विटी डील, फंड एडेड एज इंटरेस्ट फ्री लोन टू बूस्ट कंपनीज कैश फ्लो एंड ग्रोथ। तो जो फंड को लेकर अपडेट, क्लियरिटी दी है एक तरीके से, आप ये कह सकते हैं। नेक्स्ट, एस्ट्राजेनेका फार्मा कंपनी गेट्स अप्रूवल टू इंपोर्ट एंड सेल इन हेरेटू फॉर मोर HER2 पॉजिटिव सॉलिड ट्यूमर यूजेस। पॉजिटिव अपडेट है, अप्रूवल मिला है, तो ये खबर पॉजिटिव ही है मेरे हिसाब से। तो आगे बात करें दोस्तों और स्टॉक्स के बारे में, तो रिलायंस पावर के लिए खबर आ रही है, रिलायंस इंफ्रा के लिए खबर आ रही है। क्या है?
बॉम्बे हाई कोर्ट रिजेक्ट्स अनिल अंबानी रिक्वेस्ट चैलेंजिंग एसबीआई फ्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ हिज लोन। नेगेटिव है दोनों के लिए, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनके जो इन्होंने कहा था कि एसबीआई का जो हमारे ऊपर आरोप है वो गलत है, वो कैंसिल कर दिया है हाँ बॉम्बे हाई कोर्ट ने। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है। आगे बात करते हैं कुछ और स्टॉक्स के बारे में। तो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ ज़्यादातर, तो थोड़े बहुत और जो हैं जो उन्हें डिस्कस करना जरूरी है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी कुछ अपडेट है। बैंक्स ग्रॉस एडवांसेस रीच 11,554 करोड़, अप 23% ईयरली। तो ग्रॉस एडवांसेस 23% बढ़ते हुए दिखे हैं साल दर साल। क्वार्टरली डिसबर्समेंट जो है वो 49% बढ़े हैं, तो तगड़ी ग्रोथ है भाई साहब लोन बांटने में। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिपॉजिट 35% बढ़े हैं साल दर साल, और कासा ग्रोइंग बाय 57%। बहुत ही कमाल के अपडेट लग रहे हैं मुझे एक्चुअली में सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से। तो ये मेरी तरफ से कुछ स्टॉक्स थे। बाकी अपडेट्स और भी हैं, जैसे कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, जिनके बारे में कल आराम से डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।